इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है अकॉर्डिंग टू शेप। तो पहला आपका जिनॉन ट्राइऑक्साइड। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए जिनॉन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये आपका जिनॉन हो गया। अब देखिए जिनॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ट्राइऑक्साइड है तो आप अपने मन में बिठाइए कि इस तरह से शेप बनेगी। ट्राई है तो कुछ ट्राइंगुलर टाइप का बनेगा, ठीक है। आप अगर 2D पे देखेंगे तो इस टाइप से बनेगा, लेकिन अगर 3D पे देखेंगे तो इस तरह से होगा। ये लोन पेयर जो होगा ना, ये ऊपर होगा और ये आपका इस तरह से होगा, कुछ ट्राइंगुलर। ये आगे की तरफ होगा, ये दोनों बॉन्ड पीछे कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। वेट अ मिनट, कुछ इस तरह से शेप होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से। और जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर ऐसे होंगे, राइट। तो ये हो गया आपका जिनोन ट्राइऑक्साइड। अब इसका देखिए मैच इसने बोला है, 3 ऑप्शन में सेकंड दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ही होगा। सेकंड क्या है, अमोनिया। अमोनिया का आपको पता ही है, ठीक है। अमोनिया का यही शेप होता है, राइट। तो ये क्या शेप है, वो ये शेप होती है। आपको कैसा दिख रहा है जब मैंने ये तीनों आपको जोड़ के दिखाए, तो ये शेप आपको किस तरह से दिख रहा है। तो ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, जैसे पिरामिड होता है ना आपका, है ना। आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे इस टाइप का पिक्स में। तो इस तरह से है, तो ये पिरामिड की तरह है। तो इन दोनों का शेप क्या है, पिरामिडल। तो आपका ए का जो ऑप्शन जा रहा है वो सेकंड वाले के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। फिर है XeF2। देखिए फ्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो Xe और आपका फ्लोरीन ऐसे होगा, और आपके 2 लोन पेयर ऐसे और एक लोन पेयर नीचे। तो ये आपको शेप कैसे दिख रही है, ये आपको दिख रही है लीनियर। अब इसके साथ सेकंड वाले के साथ देखिए, एक तो सेकंड वाला मेरा फर्स्ट के साथ बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एब्जर्ड है। BrF5 तो बिल्कुल नहीं देगा, F5 है। 5 फ्लोरीन आपको एडजस्ट करने हैं, तो लीनियर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वाला कैंसिल। फिर ये थर्ड बोल रहा है, थर्ड हो सकता है I3-। तो I3- कैसे करेंगे, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक आई के साथ ये, एक आई के साथ बॉन्ड बना के इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, एक इसके पास करेगा। 7 में से 2 अगर आप माइनस करेंगे बचेंगे 5, ऐसे 5। अब आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में ऊपर माइनस है ना, तो यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो यहाँ भी लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शेप हो गई आपकी, लीनियर, राइट। तो आपका जो बी है, बी का आपका कौन सा हुआ, बी का हुआ आपका थर्ड। तो मेरा सेकंड थर्ड चल रहा है अभी तक। फिर सी ही मेरा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। डी आप निकालो ना निकालो, तो सी मेरा है XeO2F2। तो मेरा सी क्या है, XeO2F2। आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। फ्लोरीन के साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और एक बच गया आपका लोन पेयर। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 7 8 हो गए ना कंप्लीट। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सीसा, जो आप झूलते हो वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो ये सीसा स्ट्रक्चर है। सीसॉ स्ट्रक्चर के साथ कौन सा मैच करेगा, देखिए देखते हैं। या तो सी का 4 है या फिर सी का 1 है। अब देखिए इसमें तो 5 है, उसमें 4 आपके दिख रहे हैं ना, तो मैं पहले 4 को ट्राई मारूंगी। तो SF4, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 फ्लोरीन तो ऐसे सेट होंगे, और एक लोन पेयर ऐसे सेट होगा। यस, ये इसी से मैच कर रहा है। अब आप का इसका मतलब सी का आपका हो गया आपका 4, डी का आपका 1 ही बनेगा। कैसे, डी का देखिए, ये हो गया जिनोन, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और 4 फ्लोरीन है। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना, ये मेरा बना स्क्वायर पिरामिडल। ये हो गया मेरा स्क्वायर पिरामिडल, और इसका एक ही ऑप्शन बचा है BrF5। तो ब्रोमीन देखिए 5 तो आपके ऐसे जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे लोन पेयर बचेगा, तो ऐसे
कितने हो गए? 5 हो गए, एक लोन पेयर यहाँ बचा, ये रहा स्क्वायर पिरामिड। अगर आपको इनकी शेप नहीं भी पता, अब ऐसा तो होता नहीं है शेप सबकी ही पता हो, तो आप क्या करिए, आपको बेसिक जो नेचर है वो पता होना चाहिए कि जिनोन क्या होता है। जिनोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो पता ही है। अब ऑक्सीजन कितना डबल बॉन्ड ही बनाता है, हाई क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड को छोड़ के, कुछ स्पेशल केसेस हैं उनको छोड़ के तो डबल बॉन्ड ही बनाता है, तो डबल बॉन्ड। कितना लोन पेयर बचा? एक। तो आपको क्या काउंट करना है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने, जिसके सेम होंगे उनकी शेप भी सेम होगी। देखिए पाई बॉन्ड पे ध्यान नहीं देना, इसमें एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 3, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी देखिए लोन पेयर कितने, 1 2 3, 3 लोन पेयर। और आपको पता है फ्लोरीन एक ही सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो 1 2 3, 3 आपके लोन पेयर हो गए, और 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। इसी तरह इसमें 1 2 3, 3 आपके लोन पेयर हो गए, और 2 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। सब चीज़ों में यही ट्रेड चलेगा। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हुए, इसमें भी 1 2 3 4, और एक आपका क्या हुआ? लोन पेयर। बस आप इनको काउंट कर लो, और कुछ आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, राइट। अब इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिया, और देखो जैसे एक्स ई, मुझे इसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता, XeOF4 है, तो जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ मत करो, राइट। ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितने बजे? 6, 6 में से 4 आप किसके ले लेंगे? कौन ले लेगा? फ्लोरीन। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 तो इसके पास हो गए सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड्स हुए 5, 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और एक मेरा हुआ लोन पेयर, 1 मेरा कितना हुआ? लोन पेयर। तो मैं वही देखूंगी जिसमें 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर हो। अब देखो ब्रोमीन है, BrF5 है, आपको पता है फ्लोरीन तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, तो 5 तो मेरे सिग्मा बॉन्ड मुझे यहीं दिख गए, ठीक है। और ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, 7 माइनस 5 2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक लोन पेयर हुआ। तो आपको क्या काउंट करना है? अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि शेप क्या है, तो आपको क्या काउंट करना है? आपको करना है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसके सेम होगी उनकी शेप क्या होगी? सेम होगी।